खैरपुर ब्यूरो चीफ सक्कर STN न्यूज हाजी नियाज अली नोनारी। गवर्नमेंट के निजी हाल में सिंध एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन गवर्नमेंट का अफ्ताही तकरीब का इनकाद किया गया। गवर्नमेंट के निजी हाल में पाक आर्मी के रिटायर्ड मुलाजिमीन की जानिब से गवर्नमेंट में यूनिट का इफ्तिताह किया गया। इजलास की निगरानी प्रेसिडेंट जिला खैरपुर के प्रेसिडेंट ज़मीर हुसैन मंगी, जनरल सेक्रेटरी हाजी नियाज अली नोनारी, गवर्नमेंट के सदर डनी बख्श, रियाज मेहर, आशिक शेख, नसीम अहमद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला भर में 14,000 पाक फ़ौज के रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं। इन सब के जायज़ मसाइल हल करने के लिए सिंध सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन गवर्नमेंट में यूनिट बनाया है। ज़मीर मंगी ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि ज़िला खैरपुर में फ़ौजी फाउंडेशन, हॉस्पिटल, फ़ौजी फाउंडेशन स्कूल और पुलिस के 1552 जवानों को बहाल किया जाए, दीगर सहूलियात फराहम की जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज सेवा की तरफ से जो गवर्नमेंट में मीटिंग जारी गई है, इसमें तमाम हमारे सेवा के जो मेंबर शादी के लिए अहकाम दिए गए और उनकी जो हम फैमिलीज़ के लिए, शुदा फैमिलीज़ के लिए, वार वुंडेड के लिए या उसके अलावा जो उनके बच्चों के, शहीदों के बच्चों के मसाइल हैं, उनको इंशाल्लाह उनका काम करेंगे। गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं आर्मी के, उनके लिए क्या मैसेज? जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनके लिए है कि जब सिविल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उनके जॉब अपॉर्चुनिटी में जितने भी मसाइल आते हैं, जितने भी वो आते हैं रोज़गारी के लिए मसाइल, उनको उनके लिए करना है, उनकी कंपनी उनके राब्ते कराने हैं, उनको रोज़गार दिलाना है। मुनक़िद हुआ जिसमें हमने बॉडी का ऐलान किया है। स्पेशली हमारी जो तहसील की बॉडी है जिसमें सदर सूबेदार धनीबे साहब, वाइस प्रेसिडेंट रियाज हुसैन मर साहब, जनरल सेक्रेटरी हुसैन भाई साहब और उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए। हमारे जो बानी हैं सेवा के वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर अहमद आरई साहब, जिसकी क़यादत में हम मुनज़्ज़म और मुतहद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिटायर्ड गाज़ियों, शोदा की फैमिलीज़ और बेवा बहनें और जो जंग में ज़ख्मी हुए हैं, हम उन सब की हेल्प कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि खैरपुर के अंदर फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल, फ़ौजी फाउंडेशन स्कूल और डिस्ट्रिक्ट आर्मड सर्विस बोर्ड की जैसी सहूलियात फराहम की जाएँ। सूबेदार धनी बख्श मंगी साहब, उनको ये हिदायत दी गई है कि सबसे पहले तो इन्होंने मेंबर साजी करनी है। हमारे जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है, उसके बाद उनका डाटा जमा करने के बाद हम उसके ऊपर रोज़गार के ऊपर उनका पहली प्रायोरिटी पे हमने काम करना है, क्योंकि इंसान का अगर रोज़गार नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। पहली प्रायोरिटी पे हमने उनके रोज़गार, उसके बाद बच्चों की तालीम और सेहत पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद रिटायर्ड जो फ़ौजी हैं, पेंशन के जो मसाइल हैं, स्पेशली कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री पेंशन का जो हम डिमांड कर रहे हैं कि वो सिंध के अंदर एक कायम किया जाए यूनिट, ताकि इनके मसाइल को सही तरीके से एड्रेस किया जाए। जैसे कि आपने मैसेज दिया कि ज़िला भर में जो है 14,000 के करीब जो है रिटायर्ड यहाँ पर मुलाजिमीन, जी उनके लिए जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तंजीम में शामिल होने के लिए? हाँ, बेहतरीन सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम 14,000 रिटायर्ड गाजियों से गुजारिश करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, हमारे हाथ मजबूत करें, ताकि आपकी बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर हम खिदमत सर अंजाम दे सकें और हम आपकी फैमिलियों के लिए और स्पेशली जो बेवा हैं हमारी बहनें, ख़ास तौर पे जब एक फ़ौजी रिटायर्ड फौत हो जाता है तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा सर्वाइव करती है, मतलब सफ़र करती है, जिसकी वजह से हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। सोल्जर बोर्ड के मसाइल हैं, पेंशन के मसाइल हैं, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। तमाम को ये गुजारिश है कि 14,000 फ़ौजी इस प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। ठीक।